श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी। बहुत अच्छा इक़दाम है उनकी क्रिकेट की तरफ से भी और ख़ासकर इंडिया की तरफ से, ख़ास करके जो एक हेट जनरेट होता है हमारे मुल्क से कि वो लोग मुस्लिम्स को सही तरीके से डील नहीं करते, तो उस लिहाज से मेरा मानना है बहुत हद तक ये बात ठीक भी है कि उन्होंने एक मुस्लिम क्रिकेटर को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे अच्छे तरीके से नवाजा गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा हमारे मुल्क में बिल्कुल भी इंडिया का क्या इमेज जाएगा, खास तौर पे जो हम कहते हैं जी मिनॉरिटीज ईयर वो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो अवार्ड दे रहे हैं। देखें जी, क्रिकेट के हलकों में अगर ये बात की जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस आता है ना, ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे इक्वली जो है ना वो नहीं ट्रीट किया जाता, ठीक है, तो उसकी तो नफ़ी होती है इस चीज़ से, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात। जब मैं इंडिया गया तो मैंने वहाँ जब जाके देखा तो मैंने तो जो तस्वीर थी यहाँ की मीडिया की और उनकी मीडिया की देख के मैं बड़ा परेशान। स्टोरी के दो बैकग्राउंड्स होते हैं। एक बैकग्राउंड पाकिस्तान में हमें दिखा दिया गया कि जी उनको सजदा करने से मना कर दिया, क्रिटिक्स बन गए, ट्रेंडिंग आ गई हर जगह, लेकिन उसके वो अपने मुंह से जब कह रहा है कि यार मुझे कोई भी दुनिया की ताकत इंडिया में सजदा करने के लिए नहीं रोक सकती, और अगर करेगी भी तो मैं इंडिया छोड़ दूंगा। ये भी स्टेटमेंट थी विक्रांत गुप्ता के इंटरव्यू के अंदर। मतलब आप एक मुसलमान को उसके दिल से इस्लाम नहीं निकाल सकते कभी भी। ही इज अ प्राउड मुस्लिम। हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मोहम्मद शमी को भारत के खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों, अब तक क्रिकेट के क्षेत्र में ये 56 प्लेयरों को मिल चुका है। दोस्तों, मोहम्मद शमी को ये अवार्ड वर्ल्ड कप 2023 में धाकड़ गेंदबाजी के चलते दिया गया है। दोस्तों, इन्होंने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और मैन ऑफ द मैच के सीरीज का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड जीतकर मोहम्मद शमी ने कहा कि ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद शमी के लिए एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल रही है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है और T20 वर्ल्ड कप में इन्हें ये खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आला कारकर्दगी अदा करने पर सबसे ज्यादा विकेट लेने पर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बहुत अच्छा इक़दाम है उनकी क्रिकेट की तरफ से भी और ख़ासकर इंडिया की तरफ से, ख़ास करके जो एक हेट जनरेट होता है हमारे मुल्क से कि वो लोग मुस्लिम्स को सही तरीके से डील नहीं करते, तो उस लिहाज से मेरा मानना है बहुत हद तक ये बात ठीक भी है कि उन्होंने एक मुस्लिम क्रिकेटर को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे अच्छे तरीके से नवाजा गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अच्छा, हम लोग अक्सर यही सुनते हैं, हमारे यही माइंडसेट बने हुए हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, उनको दबा दिया जाता है, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, उन्हें वैसे भी एज आ इंडियन सिटीज़न वो आज़ादी नहीं है जो बाकी इंडियंस को होती है। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को तमाम तर उनके राइट्स मिलते हैं। अब मोहम्मद शामी को भी ये जो अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, इससे पहले भी अनाउंसमेंट की गई कि मोहम्मद शामी को जो है उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो क्या ये सब देखने के बाद भी आपका वही माइंडसेट है या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? स्टेडियम वाली बात पे आप श्योर हैं कि ये खबर है कि... जी, मैंने ये श्योर है, ये खबर आई थी और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की थी और ये वर्ल्ड कप के एंड के मैचेस के दौरान ही मेरा ख्याल अनाउंसमेंट हुई थी। ओके, मेरे ख्याल से उनमें भी शायद किसी पवेलियन से रिलेटेड थी, स्टेडियम एज अ होल पे बात नहीं थी। और स्टेडियम पर ही बात थी। अच्छा, रही बाकी बात जो आप मुझे मेंशन कर रही हैं इसके बारे में कि उन्हें ठीक तरीके से डील नहीं किया जाता, मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर आप इवन के हज उम्रा से रिलेटेड चीज़ें भी देखें ना, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं मुसलमानों को, जो बेहतर पैकेज दिए जाते हैं, जो उन्हें बहुत सी चीज़ों पर डिस्काउंट्स मिलते हैं, या एक मेरे ख्याल से एक उनका सिस्टम भी है, मुझे भी उसके जहन में नाम नहीं है, लेकिन 2017-18 की बात है, तो मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी कि उन्हें हज उम्रा से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं जो शायद पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं मिलती। और रही बात बाकी हेट वाली बात, उस पर मैं स्टिल दोबारा यही बात करूँगा आपको कि हमारी टीम भी वहाँ गई थी इंडिया में। हमेशा एक चीज़ होती बैक करने वाली, ठीक है। मेरा मानना है अगर आपने हैदराबाद वाले वार्म अप मैचेस देखे होंगे हमारे, या जो दूसरे थे, श्रीलंका के साथ हमारा मैच था उधर और गालबन एक और टीम के साथ था, वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा मुस्लिम है हैदराबाद की स्टेट में, आपको पता है हैदराबाद के उनकी सिटी में, तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, अगर आपको पता हो। तो वहाँ के मुसलमानों ने यहाँ पाकिस्तान के मुसलमानों को अच्छे से सपोर्ट किया और वो लोग इस चीज़ को लेके बड़े अच्छे भी हैं। और मुझे याद है अभी एक वीडियो थी मेरी नज़र से गुजरी, और जिसमें वो आई गेस मोहम्मद शमी ने फाइफर लिया तो वो नीचे गए हैं, तो वही मसला बनाना हो तो कोई भी बना ले, तो हमारे यहाँ मुल्क में मसला बन गया कि जी
वो सजदा सजदा नहीं करने दिया नहीं गया। करने दिया जा रहा। और ये बात उन्होंने बाद में क्लियर भी कर दी थी। उन्होंने विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा था कि मेरी इस चीज़ को लेकर बड़ा ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट किया गया कि जी मैं हिंदुस्तान की ग्राउंड में मुसलमान होकर सजदा नहीं कर सका, मेरे पर प्रेशर था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्लियर की ये बात, मेरी बात सुने ना, उन्होंने ये बात क्लियर की। उन्होंने कहा कि मैं मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ और हिंदुस्तान में रहता हूँ। उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ और मुझे पता है कि मुझे कहाँ सजदा करना है, कहाँ सजदा नहीं करना। मुझे कोई भी कहीं पे भी सजदा करने से नहीं रोक सकता। मेरा मुल्क और मेरे मुल्क का कानून मुझे इसकी पूरी आज़ादी देता है। उन्होंने कहा था मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। जी बिल्कुल, उनकी बात ठीक है। मैं बल्कि आपको रेफरेंस देने लगा था कि अगर जैसे आपको क्रिकेट का नॉलेज है, आपकी बातों से भी मुझे लग रहा है, तो यकीनन आप अगर उनके कुछ पिछले मैचेस देखेंगे तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे वो सजदे में गए हैं, उन्होंने सजदा किया है। इस चीज़ के ऊपर कोई रोक झोंक नहीं है। और मेरा मानना है इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी अगर हम लोग इंस्टा पे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे थोड़ा सा एक्टिव हों या कुछ चीज़ें, हज़ार चीज़ें आपके सामने आती हैं इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम से रिलेटेड, या वहाँ पे कैसे उन लोगों को प्यार दिया जाता है, सारे मामला। तो वहाँ पे मुझे पर्सनली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं नज़र आती। और मेरा मानना है जिस भी इंसान को नुक्ताचीनी करने की आदत ना हो, या अगर हम लोग अच्छा नहीं कर रहे तो कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, और उनमें से होता है ना कीड़े निकालने वाली बात के, और जैसे वो निकाल ली थी इन लोगों ने, कोई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था तो वहाँ पे निकाल लिया कि जी इंडिया ने पिच का कुछ कर दिया है, या ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में कुछ कर दिया है, वो क्रिकेट बॉल का कुछ हो रहा है। हमारे बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ने हम अच्छा खेल ही ना सके इसलिए हमने गलत मलत इल्जामात लगाए। जो हम लगा सकते थे हमने वो सब इम्प्लीमेंट किए। कभी हमने कहा जी गेंदें बदल दी जाती हैं, कभी हमने कहा जो इंडिया जो है उसने पिच अपने अकॉर्डिंगली बनाई हुई है इसलिए इंडिया लगातार जीतता जा रहा है। अब आप देखें कि इंडियन देखा आपने वहाँ? मैंने ये देखा, मैंने जब उनको बताया, मैं अक्सर बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो वो बड़ा खुश होते थे और उनकी इतनी दिलजोई होती थी कि वो मुझसे पूछते थे कि यार वो पाकिस्तान में कैसे हैं आप लोग रहते हैं। सर कैसे? नाम आपका? नवीद गुजर। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बात करने का पर्पस ये है कि हमारे सोशल मीडिया पर नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़्यादा, और हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। तो आज की एक न्यूज़ आई है सर, मोहम्मद शामी जो 2023 का बेस्ट तरीन बॉलर साबित हुआ, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर साबित हुआ, आज इंडिया की तरफ से, इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से उनको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड अर्जुन अवार्ड दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक पाकिस्तानी की क्या राय है? क्या वहाँ पर वाकई में बड़ा जुल्म होता है या मीडिया और पॉलिटिशियन पोर्ट्रे करते हैं? देखिए, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, जुल्म भी होता है, इंसाफ भी होता है। अब आप कहें कि सारे एक जैसे होते हैं तो 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल। अब वहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं ना तो आप डिजर्विंग है। मेहनत करने वाला बंदा सिस्टम की कमज़ोरी होता है, उसको आपने ओब्लाइज करना ही करना है। फिर प्यारी बात की आपने। तो वो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको वो इनाम मिलना ही मिलना है। वो मजबूरी है सिस्टम की आपको देना। अगर आपकी परफॉर्मेंस है ना, आप इंटरनेशनल स्टार है, वो मेहनत करता है, फिर चाहे वो जो भी जिस रिलीजन से भी है उसको वो डिज़र्व करता था, उसको मिल गया। अब ये हमारे पॉलिटिशियन थोड़ी सी बात को ज़्यादा राई का पहाड़ बना देते हैं, थोड़ा सा जुल्म दिखा दिया, भाई कहते सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे नहीं होते। हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जैसे कम्युनिटीज़ हैं तो कोई अच्छा काम करता है, वो डिज़र्विंग होता है, उसको मिलती हैं चीज़ें, चाहे वो जिस भी फील्ड से। अब हमारे एडवोकेट हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन हैं। अब हमारा जो करंट जो AD चौधरी है वो हमारा लाइब्रेरी सेक्रेटरी है, तो वो जो है ना कम्युनिटी से है लेकिन वो हमारा सेक्रेटरी है, ठीक है ना। तो जो मेहनत करता है, जो अच्छा है, वो आगे आता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स तो चलनी है ना, पॉलिटिक्स की इस्टेब्लिशमेंट की रोटियां इसी से चलती हैं। जब आप उनको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये चलती हैं। वो डिजर्विंग था, उसको मिल गया। अगर देखें तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमें हमारे मिसाल याद आ जाती है कि उन्होंने एटम बम बना कर दिया तो भाई उन्हें इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई नॉन मुस्लिम PM बन सकता है या प्रेसिडेंट बन सकता है? इंडिया ने तो ये मिसाल बहुत पहले कायम कर दी कि एक नॉन हिंदू को, जो कि इनको रिलीजन, जो कि उनके कंट्री का जो रिलीजन है उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने एक मुसलमान को बना दिया। कितनी बड़ी मिसाल है? मिसाल तो है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्लियर है कि जो बड़ी सीटें हैं वो कम्युनिटी के लिए नहीं है। हाँ, दूसरी सीटें हैं, लेकिन जब आप PM